कैसे आप सब लोग। चलिए आज हम अल्मोड़ा को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अल्मोड़ा का हमने इतिहास पिछली बार किया था। अब बात करते हैं अल्मोड़ा के प्रसिद्ध नगरों की। सबसे पहले बात करेंगे रानीखेत की। ठीक है, रानीखेत। रानीखेत विश्व में पर्यटन नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। और रानीखेत नाम कैसे पड़ा इसका? रानीखेत कहते हैं कि कुमाऊं की जो लक्ष्मीबाई थी, जिया रानी, एक बार यहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने यहाँ पर प्रवास किया, जिस कारण इस खेत को रानीखेत कहा गया और उस पूरे इलाके को ही रानीखेत नाम दे दिया गया। ये तो थी इस पे जो इतिहास की बात है। लेकिन आधुनिक रानीखेत की स्थापना, आधुनिक रानीखेत, आधुनिक रानीखेत की स्थापना हुई थी 1869 में हेनरी रैमजे द्वारा। हेनरी रैमजे द्वारा, हेनरी रैमजे द्वारा आधुनिक रानीखेत की स्थापना की गई। रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे, लोकप्रिय कमिश्नरों में से एक थे हेनरी रैमजे। इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही आधुनिक रानीखेत की स्थापना की। ठीक, रानीखेत झूला देवी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है। झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर रानीखेत स्थित है। तो झूला देवी मंदिर भी रानीखेत में ही है। ठीक है, इसके बाद बात आती है रानीखेत के बारे में क्या कहा है किसी ने। ठीक है, तो रानीखेत को अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डगलस है, लेकिन हिंदी में डगलस लिखा जाता है कहीं कहीं। तो विलियम डगलस ने इसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा। विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन, विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसने कहा? ये क्वेश्चन कई बार आता भी है। तो विलियम डगलस ने, अमेरिकी न्यायाधीश। ठीक है, इसके अलावा भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो, इतिहास में पढ़ा होगा आपने इनके बारे में। इन्होंने ही भारत की पहली बार जनगणना कराई थी। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना कैसे प्रारंभ की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। तो इन्होंने ही इनको ही रानीखेत अति प्रिय था। रानीखेत अति प्रिय था किसे? लॉर्ड मेयो को। ठीक, इसके बाद बात आती है रानीखेत में प्रसिद्ध चौबटिया गार्डन है। चौबटिया गार्डन, चौबटिया गार्डन, चौबटिया जो बाग है, चौबटिया गार्डन की स्थापना भी 1869 में की थी। चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, 1869 में हुई थी। और विलियम क्रो ने की थी। किसने की थी? विलियम क्रो। विलियम क्रो के द्वारा चौबटिया गार्डन की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए चौबटिया में क्या है? चौबटिया में फल संरक्षण केंद्र है। ठीक है, फल संरक्षण केंद्र कहाँ है? चौबटिया में है। ठीक, इसके बाद बात आती है अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में स्थित है गोलू देवता मंदिर। ठीक, सुना होगा कुमाऊं में गोलू देवता मंदिर, या पूरे उत्तराखंड में ही गोलू देवता की महत्ता कितनी है। ठीक है, गोलू देवता मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर कुमाऊं का प्रसिद्ध मंदिर में से एक है गोलू देवता मंदिर। गोलू देवता मंदिर, गोलू देवता मंदिर। ठीक है, ठीक है। गोलू देवता मंदिर कुमाऊं में प्रमुख रूप से 4 गोलू देवता मंदिर हैं। एक तो हो गया गोलू देवता मंदिर, घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर, घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर, ये नैनीताल में आ गया, नैनीताल। नंबर 2 गोलू देवता मंदिर चंपावत, चंपावत। नंबर 3 गोलू देवता मंदिर ताड़ीखेत। नंबर 4 चितई गोलू मंदिर, चितई गोलू देवता, चितई गोलू देवता मंदिर।
ठीक है, अल्मोड़ा, चितई अल्मोड़ा में है, चितई, ठीक, चितई ग्राम अल्मोड़ा। ठीक, तो प्रमुख से ये 4 प्रमुख मंदिर हैं गोलू देवता के। ठीक, अब बात आती है गोलू देवता थे कौन। ठीक है, गोलू देवता कत्यूरी सामंत कत्यूरी सामंत थे, झालराय के पुत्र थे। कत्यूरी सामंत झालराय के पुत्र थे। ठीक, अब इनके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कथाएं क्या है कि कहते हैं कि झालराय के 7 रानियां थी और किसी से भी इनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। ठीक, और फिर क्या कहते हैं, ये 8वां विवाह करते हैं। ठीक, 8वां विवाह करते हैं कालिका नामक स्त्री से, तो उनसे इनको पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन जो 7 रानियां थी वो ईर्ष्या के कारण उस पुत्र को जन्म लेते ही नदी में बहा देती हैं। ठीक है, नदी में जब बहा देती हैं तो एक भाना नामक मछुआरे द्वारा उस बालक का पालन पोषण किया जाता है। ठीक, अब क्या, जैसे ये समय गुजरता है और राजा को बताया जाता है कि रानी ने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है, किसी बालक को जन्म दिया है, एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। ठीक, समय गुजरता जाता है, बालक जब 12 साल का हो जाता है तो मछुआरे ने बालक को एक काठ का घोड़ा दिलाया था। ठीक है, जिसे बालक खेलते खेलते नदी में ले जाता है और उसे वहाँ पानी पिलाता है। यह देखकर आसपास रानियाँ थी, आसपास के लोग हंसते हैं, रानियाँ हंसती हैं कि काठ का घोड़ा भी कभी पानी पीता है। तो बालक ने तुरंत उत्तर दिया, जब एक रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। ठीक है, यह बात राजा तक पहुँच गई और रानी का भेद खुल गया और राजा ने गोलू को अपना पुत्र स्वीकार किया और रानियों को दंड दिया। ठीक, इसके बाद जो गोलू देवता थे समाज के बीच रहकर ही न्याय करते थे, प्रजा से काफ़ी घुले मिले थे, इसलिए इन्हें न्याय का देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय का देवता। न्याय का देवता किसे कहा जाता है? गोलू देवता को कहा जाता है। ठीक, और कहते हैं कि इस मंदिर में चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, जिसको कुछ कहना होता है, कुछ मांगना होता है, तो वो अपनी बात चिट्ठियों में लिखकर इस मंदिर में चला देता है। तो चिट्ठियों वाला मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, घंटियों वाला मंदिर भी कहते हैं। तो इस प्रकार गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। ठीक, अनेक कथाएं इनके बारे में प्रचलित है। चलिए, तो काफ़ी क्वेश्चन आता है कि गोलू देवता का मूल स्थान कौन सा है? तो चंपावत गोलू देवता मंदिर ये मूल स्थान है गोलू देवता का। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। चलिए, इसके बाद बात करते हैं और रेजिमेंट की। ठीक है, इसका मुख्यालय रानीखेत में है, तो रानीखेत टॉपिक में इसको पढ़ लें। ठीक है, तो आता है कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना तो 27 अक्टूबर 1945 को आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी, परंतु मई 1948 को इसका मुख्यालय रानीखेत शिफ्ट कर दिया गया। रानीखेत, तो 1948 में मुख्यालय कहाँ गया? रानीखेत, और रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है। ठीक, कुमाऊं रेजिमेंट की बात करते हैं तो इस रेजिमेंट से, कुमाऊं रेजिमेंट से भारतीय सेना को 3 सेनाध्यक्ष प्राप्त हुए हैं। 3 सेनाध्यक्ष मिले हैं। ठीक है, कौन कौन से वो 3 सेनाध्यक्ष हैं? तो एक है जनरल श्रीनागेश, जनरल श्रीनागेश। नंबर 2 के.एस. थिमैया, के.एस. थिमैया, और नंबर 3 टी.एन. रैना, टी.एन. रैना। 3 सेनाध्यक्ष कुमाऊं रेजिमेंट से भारतीय सेना को प्राप्त हुए हैं। ठीक, चलिए, कुमाऊं रेजिमेंट से ही 4थी बटालियन, 4th कुमाऊं रेजिमेंट, 4थी बटालियन से मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। इसके बाद इसी बटालियन के मेजर
शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह को 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए हुए क्वेश्चन भी है, ये आगे भी आने की संभावना है। इसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट को 1988 में डाक टिकट जारी किया गया 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट पर। ठीक, और कुमाऊं रेजिमेंट ही वो पहली बटालियन है जिसे कलर प्रदान किए गए। ठीक है, तो कुमाऊं रेजिमेंट को कलर कब प्रदान किए गए? 8 अप्रैल 1961 को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कलर प्रदान किए। ठीक, तो गौरवशाली इतिहास रहा है कुमाऊं रेजिमेंट का। ठीक है, जिसका मुख्यालय रानीखेत में है। ठीक, बात करते हैं आगे और क्या क्या है रानीखेत में। रानीखेत में जो छूट गया है वो है, अब रानीखेत में एक है भालू डैम। भालू डैम कहाँ है, क्वेश्चन आ सकता है। तो रानीखेत में है, यह एक कृत्रिम डैम है। ठीक, इसके अलावा रानीखेत में है प्रसिद्ध गोल्फ मैदान। रानीखेत में है एक प्रसिद्ध गोल्फ मैदान जो कि 1920 के करीब का बना है। ठीक, इसके अलावा रानीखेत के ताड़ीखेत में है ड्रग फैक्ट्री। ठीक, इसके अलावा ताड़ीखेत में ही गांधी कुटी। ठीक है, तो परीक्षा में क्वेश्चन है क्या चीज़ कहाँ है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अगले नगर द्वारहाट की। द्वारहाट, ठीक है, द्वारहाट को हिमालय की द्वारिका कहते हैं। हिमालय की द्वारिका, हिमालय की द्वारिका किसे कहते हैं? द्वारहाट को कहते हैं। इसके अलावा द्वारहाट को मीठी मूलियों का क्षेत्र, मीठी मूलियों का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक, और इसे मीठी मूल्य क्षेत्र, इसे और क्या कहते हैं? इसे हिमालय की द्वारिका, मीठी मूल्य का क्षेत्र और खजुराहो। ठीक है, कुमाऊं का खजुराहो, कुमाऊं का खजुराहो। ठीक, और मंदिरों की नगरी, मंदिरों की नगरी, सिटी ऑफ टेम्पल, द्वारहाट को कहते हैं। ठीक, इसके अलावा द्वारहाट मंदिर समूह, द्वारहाट मंदिर समूह, द्वारहाट मंदिर समूह की बात करेंगे तो इसमें है 30 मंदिर। द्वारहाट मंदिर समूह में 30 मंदिर और 365 बावड़ियों का निर्माण किया गया है। 365 बावड़ियों का निर्माण किया गया है। ठीक, और इस मंदिर समूह का सबसे बड़ा देवालय है गुज्जर देव मंदिर, गुज्जर देव मंदिर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि द्वारहाट, हिमालय की द्वारिका किसे कहते हैं, मीठी मूल्य क्षेत्र किसे कहते हैं, कुमाऊं खजुराहो किसे कहते हैं, मंदिर नगरी किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा 30 मंदिर और 365 बावड़ियाँ और गुज्जर देव मंदिर आपको याद रखना है। करते हैं अल्मोड़ा के कुछ अन्य फैक्टों के बारे में भी। ठीक है, बात यह है कि 1824 में बिशप हैबर 1824 में बिशप हैबर नाम का एक अंग्रेज कुमाऊं की यात्रा पे आता है। ठीक है, और वो देखता है कि ये जो यहाँ की जो जलवायु या जो माहौल है वो चाय के अनुकूल लगता है उसे। ठीक है, तो क्या होता है कि 1834 में विलियम बेंटिंग के सुझाव पर, विलियम बेंटिंग के सुझाव पर, रिकमेंडेशन पर, ठीक है, सुझाव पर क्या होता है, चाय कमेटी का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, और चाय कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया जाता है, चाय कमेटी का जो अध्यक्ष बनता है कॉलहन को नियुक्त किया जाता है। चाय कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त होता है, कॉलहन को
चाय कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो बिशप हैबर के बारे में आता है, चाय संबंधित है। 1834 में चाय कमेटी गठन किया जाता है और कॉलन को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 1835 में अल्मोड़ा पढ़ रहे हैं तो अल्मोड़ा की ही बात करेंगे। 1835 में अल्मोड़ा के लक्ष्मीश्वर में चाय का प्रथम बागान लगाया जाता है। और किसने लगाया चाय का प्रथम बागान? फॉकनर के द्वारा। चाय का प्रथम बागान फॉकनर के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और 11 फरवरी 2004 को अल्मोड़ा में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन किया जाता है। ठीक है, 11 फरवरी 2004 को अल्मोड़ा में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये संबंधित है, अल्मोड़ा का फैक्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने बीच में कराया इसको, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की बात हम अगली वीडियो में करते हैं। आज के लिए इसमें इतना ही।